नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे राजवंश के बारे में बता रहे हैं जिसमें त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किया है। और इस वंश के बारे में एक मशहूर कहावत भी है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किस राजवंश की बात कर रहे हैं। आज हम आपको परमार वंश के बारे में बताएंगे। भारत के मध्य में मालवा का क्षेत्र स्थित है जो समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से भरपूर भूमि है। और कहानियों की इस टेपेस्ट्री के बीच एक राजवंश खड़ा है, परमार राजा। उनके शासन में कला, साहित्य और वास्तुकला का एक स्वर्ण युग देखा गया और इन सबके शीर्ष पर प्रसिद्ध राजा भोज थे। जब हम परमार राजाओं के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर गलत धारणाओं और अर्धसत्य के जाल में फंस जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि वे केवल एक शक्तिशाली राजवंश थे जो मालवा पर शासन करते थे। वास्तव में उनके शासन की बारीकियों या क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने में उनके योगदान को समझे बिना कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं कि राजा भोज सिर्फ एक नाम था, एक पौराणिक आकृति जिसका कोई वास्तविक सार नहीं था। लेकिन यह सच्चाई से आगे नहीं हो सकता। परमार राजा दूरदर्शी थे जिन्होंने मालवा के कामकाज के तरीके में बड़ा बदलाव लाया और इस सब के पीछे राजा भोज ही मास्टरमाइंड थे। परमार राजाओं के बारे में हमारी समझ में सबसे बड़ी कमियों में से एक शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण है। हम अक्सर मध्ययुगीन भारतीय राज्यों को क्रूर और दमनकारी होने की कल्पना करते हैं, लेकिन परमार राजा अलग थे। वे परोपकारी शासक थे जो अपनी प्रजा के कल्याण की गहराई से परवाह करते थे और यह उनके द्वारा बनाए गए अविश्वसनीय बुनियादी ढांचे में दिखता है। सड़कों से लेकर जलाशयों तक उन्होंने एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जो लोगों का समर्थन करता था। और राजा भोज के स्वयं के लेखन हमें एक बेहतर मालवा के लिए उनके दृष्टिकोण की झलक देते हैं। एक अन्य क्षेत्र जहां परमार राजाओं को अक्सर गलत समझा जाता है वह है उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। हम जानते हैं कि उन्होंने कला और साहित्य को संरक्षण दिया है, लेकिन जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वह उनके योगदान का व्यापक पैमाना है। परमार राजा विपुल निर्माता थे और उनके वास्तुशिल्प चमत्कार आज भी ऊंचे खड़े हैं। वे शिक्षा के महान संरक्षक भी थे और उनके दरबार पूरे उपमहाद्वीप से विद्वानों को आकर्षित करते थे। राजा भोज स्वयं एक बहुज्ञ थे जिन्होंने खगोल विज्ञान से लेकर चिकित्सा तक के विषयों पर विस्तार से लिखा। परमार राजा भी कूटनीति के स्वामी थे और अन्य राज्यों के साथ उनके गठबंधन ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जटिल भूराजनीतिक परिदृश्यों को नेविगेट करने में माहिर थे और अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाने की उनकी क्षमता ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद की। राजा भोज विशेष रूप से एक चतुर राजनयिक थे जो जानते थे कि कब गठबंधन बनाना है और कब अपनी शक्ति का दावा करना है। जैसे जैसे हम परमार राजाओं के इतिहास में गहराई से उतरते हैं हम खुद को सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बीच में पाते हैं। उनके शासन में कला और साहित्य का विकास हुआ, मानो हवा ही रचनात्मकता से जीवंत हो। अपने मंदिरों की दीवारों पर जटिल नक्काशी से लेकर अपने दरबारियों की कलम से बहने वाली राजसी कविताओं तक परमार राजाओं ने एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जिसने प्रतिभा को पोषित किया और नवाचार को प्रोत्साहित किया। राजा भोज स्वयं कला के महान संरक्षक थे और उनकी अपनी रचनाएं हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें।